जय जिनेंद्र दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक प्रवचन नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का करेक्शन टेप है। क्या आप जानते हैं कि आपके आज के छोटे से अच्छे काम से आपका आने वाला कल कैसे बदल सकता है? अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो आपको हैरान कर देगी। नमो हरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें कर्म सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति रोता है, बिलखता है, दुखी होता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उसके रोने और बिलखने के पीछे वो दूसरे को दोष देता है। दोष दूसरे का नहीं है, दोष उसके स्वयं का है, निजी का है। हम दूसरों को दोष देने की अपेक्षा कर्म सिद्धांत को क्यों ना समझें। सीता के जीवन में दुख आया, अंजना सती के जीवन में दुख आया, इन सबके जीवन में आए दुख का कारण कौन था? अंजना कहेगी कि सास ने दुख दिया और सीता कहेगी कि रावण ने दुख दिया, राम ने दुख दिया। लेकिन राम ने, रावण ने सीता को दुख नहीं दिया, वो तो निमित्त थे। आपने आज के युग की बात करें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बड़ा सामान्य सी बात है कि जो आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, वही ऑर्डर आपके घर तक आता है। आज के ऑर्डर में तो गड़बड़ी हो जाए कि ऑर्डर कुछ दो और कुछ और आ जाए, लेकिन कर्म का जो ऑर्डर है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो तुमने ऑर्डर दिया है वही मिलेगा, जो तुमने लिखाया है वही आएगा, जो तुमने किया है वही तुम्हें भी मिलेगा। इस नीति को अपने जीवन में बड़ी गहराई से उतारना, इस नीति को अपने जीवन में बड़ी गहराई से उतारना कि जो आपने किया है और जैसा किया है वैसा लौट के आएगा। अच्छा, आप देखना कि माना कि आप समझदार हो और ना समझों के बीच में हो तो क्या करेंगे? आप बोल सकते हो कि मैं तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन ना समझों के बीच में रहना भी बहुत बड़ी गलती है। करेगा वो और भुगतोगे तुम। 4 दोस्त जा रहे थे गाड़ी में और जो ड्राइव कर रहा था उसको कम चलाते बनती थी, उसने 3-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। केस किसने के ऊपर बनेगा? चारों के ऊपर, क्योंकि 4 वहाँ बैठे थे, वो साथ में थे, सहयोग में ही थे। और वो जो ड्राइव कर रहा था वो मेन लीडर था। कहीं ना कहीं आप जिनके साथ रहते हैं वो भी आपके कर्म के अनुसार ही चलता है। चीज़ों का जो भी लाभ आपको मिलता है, चीज़ों का कोई भी अलाभ आपको मिलता है, वो सब आपके कर्मों की ही देन है। कर्म सिद्धांत कहता है जो जस करहिं सो तस फल चाखा। अब 2 चीज़ें आ गई हैं, एक जो हम पहले कर चुके हैं और एक जो आज करेंगे। दोनों चीज़ों को बड़ी गहराई से देखना। जो चीज़ आपके जीवन में हो चुकी है उसका क्या उपाय है, और जो आज आप कर रहे हो उसको अपन कैसे बचाएं। दोनों फेस पे काम करना है। कर्म सिद्धांत का नियम है, किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप किसी की मदद करोगे, लौट के तुम्हारे पास कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। आज तुम किसी को परेशान करोगे, लौट के वो कर्म तुम्हारे पास आएगा, तुमको परेशान करेगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही महाराज जी ने कि कर्म घूस नहीं खाता। अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें। 100% करेगा।
और बड़ी छोटी सी बात है, आपकी आंखों पर चश्मा लग सकता है, कर्म की आंखों पर नहीं लगता। मनुष्य तो घूस खा लेता है, कर्म घूस नहीं खाता। जब कर्मों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, जब कर्मों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या है? आप और हम क्या है? भगवान पारसनाथ पर भी तो उपसर्ग हुआ है, और जबकि उनका उपसर्ग उनके राग के कारण हुआ है। अब आप सोचिए कि आप दिन भर किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, होगा क्या? फैमिली वाइज देख लीजिए और बिजनेस वाइज भी देख लीजिए। आज की हर लड़की को सास तो चाहिए है, लेकिन फोटो वाली चाहिए, कि फोटो और उसमें माला चढ़ी हो और अपन सास के साथ रह रहे हूँ, और मैं अपने हस्बैंड साथ अकेले रहूँ, मेरे पास कोई नहीं रहे, हम लोग अपनी लाइफ जिए, कम कमाएं ज़्यादा खाएं। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुमको किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? नहीं पड़ेगी। या तुम बोले, कोई लड़की बोले कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सास की, तो तुम्हारी भी तो माँ है, क्या उसको ज़रूरत नहीं किसी की बेटी की? तो थोड़ा वाइडली सोचें। आप बहुत नैरो सोच रहे हैं, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बने, अपने कर्म पर ध्यान दें। जैसा हम करेंगे वैसा लौट के मिलेगा, तो क्यों ना फिर अच्छा ही करें। जैसे आपको अगर लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने मिले, 1 मिनट की सोचो कि आप क्या स्क्रिप्ट लिखोगे। सोचना है। आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप अच्छी स्क्रिप्ट लिखोगे कि बुरी? हर कोई बोलेगा कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहूँगा। अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहोगे और अच्छी स्क्रिप्ट लिखोगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है। आंख बंद करके फ्लैशबैक देखिए, आंख बंद करके अपना फ्लैशबैक देखिए कि पीछे बैकग्राउंड में आपने क्या क्या कर लिया है। अपनी जिंदगी की किताब आपको लिखने का मौका मिला है, अच्छे से लिखो ना। चलो मैं कहता हूं कि जो हो गया है ना, उसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दो। आज की जिंदगी इतनी जम के जी लो कि आने वाला कल स्वर्णिम युग हो। 1 मिनट के लिए राजा श्रेणिक के पास पहुंच जाना। आप देखो, जिसको भगवान महावीर स्वामी मिल गए हो साक्षात, भगवान महावीर स्वामी जिसको साक्षात मिल गए हो, जो प्रिय शिष्यों में आता हो, प्रधान श्रोता में आता हो, जो 1 to 1 क्वेश्चंस कर सकता हो महावीर स्वामी से, कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करी, और उस गलती के कारण उसको 33 सागर की आयु का बंद हो गया नरक का। अब 1 मिनट के लिए सोचो, एक तरफ भगवान महावीर स्वामी उसके पास हैं, और एक तरफ उसको पता है कि मैं नरक जाने वाला हूं, कन्फर्म है। अभी आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं है ना कि कहाँ जाने वाले हैं। उसको कन्फर्मेशन था कि मैं नरक जाने वाला हूँ और मेरा नरक जाना पक्का है। फिर भी देखो उसने अपने आप को कितना अच्छे से प्रेजेंट किया, कितना अच्छे से प्रेजेंट किया, धर्म ध्यान किया उसने, बहुत अच्छे अच्छे काम किए खुद के लिए और लोगों के लिए, जिन शासन के लिए, धर्म के लिए, उसने बहुत कुछ अच्छा किया। तो 33 सागर की आयु केवल 84,000 वर्ष तक रह गई, यानी कि समझ लीजिए एक सागर की बूंद। किसी के ऊपर 1 लाख करोड़ का लोन था। कितने का? 1 लाख करोड़ का लोन था, और वो 10 रुपए में चुक गया। कितनी बड़ी खुशी की बात उसके लिए। राजा श्रेणिक दुखी नहीं हुआ, राजा श्रेणिक खुश रहा, मरते समय भी वो दुखी नहीं हुआ। चलो भैया, कम से कम इतना बड़ा लोड लेके, इतना बड़ा कर्जा लेके तो नहीं जा रहे। आप लोग अपने आप से सोचिए, आप लोगों ने क्या किया है और क्या करना है। माना कि अपने पास भी इतना ही बड़ा लोड है, आज को इतना अच्छा कर लो कि जो आने वाला कल है वो भी स्वर्णिम हो जाए। उस राजा श्रेणिक ने इतना स्वर्णिम कर लिया, इतना स्वर्णिम कर लिया कि जन्म तो मिलेगा लेकिन वो भी तीर्थंकर बनेगा। कितना संभाला उसने खुद को। मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप भी खुद को संभालें। दोस्तों, यहाँ महाराज जी ने राजा श्रेणिक का उदाहरण दिया है। सोचिए, जब उन्हें नरक का पता होने पर भी वो तीर्थंकर बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं।
हिम्मत मत हारिए, अपने प्रेजेंट पर काम कीजिए। आप भी खुद को संभालें और खुद की ओर आकर झांक कर के देखें कि मेरे कुएं में कितना गहरा पानी है, मेरे कुएं में कितनी मिट्टी है, कितना कचरा है, कितना स्वच्छ है। जब जब आप फ्लैशबैक को देखेंगे ना, हमेशा दुख मिलेगा। अच्छा, एक बात और देखना, मैं आपको हकीकत की ओर ले जा रहा हूँ, तो देखना कि पास्ट किसी का अच्छा नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं उसमें मैं भी हूँ, उसमें वर्तमान के बड़े बड़े साधु भी हैं। जो यहाँ बैठे हैं किसी का पास्ट अच्छा नहीं है। एक काम करते अपन भगवान महावीर स्वामी को देख लेते हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी का पास्ट अच्छा था? उन्होंने भी तो मांस का सेवन किया है शेर की पर्याय में। उन्होंने भी तो वैश्य की पर्याय प्राप्त की, गधा भी बने हैं, देव भी बने हैं, त्रिपिष्ट नाम के नारायण भी बने। भगवान महावीर स्वामी की लाइफ के कितने बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस थे। तो भगवान महावीर स्वामी की पास्ट को देखो आप, तो भगवान महावीर स्वामी के पास्ट को देखो, अच्छा था क्या? नहीं था ना, लेकिन अच्छा आज है कि नहीं प्रेजेंट उनका वर्तमान? हमारा पास्ट भी अच्छा नहीं था, लेकिन आज हमको ये बुद्धि आ गई है कि हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। चाहे तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। और पास्ट नहीं छोड़ पाए तो उसी भूत में डूब के मर जाओगे। जो किया है वो तो लौट के आएगा, लेकिन क्या लौट के आएगा, कितने लौट के आएगा, ये हमारे ऊपर है ना। आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा, एक बहुत बड़ी सीरीज चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और एक टीम मैच हार रही है। उसको पक्का पता है कि आज हारना ही है, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं बची। फिर भी खिलाड़ी खेलते हैं। वो खिलाड़ी सिर्फ इसीलिए खेलते हैं कि एवरेज ना बिगड़ जाए, कि जो हमारा टोटल एवरेज है वो कम, हार तो रही है, कम से कम एवरेज तो ना बिगड़ जाए। खुद से यही कहना कि मैं पंचम काल में आया हूँ, हार तो रहा हूँ, लेकिन एवरेज ना बिगड़ जाए। दुनिया में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं जो कर्म को रोक पाए। और एक बात मैंने बड़ी अच्छी देखी है कि आदमी हंसते हंसते पाप करता है, खुश होते होते करता है, जब उदय में आता है तो रोता है। और करती ये पर्याय पाप है, आने वाली भुगती है। अपन थोड़ा सा जागृत हों, जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति मेरी बात समझ जाए तो मुझे लगता है कि भगवान बनने में उसको देर नहीं लगेगी। जागरूक हों, जागते रहें और अपने आप को स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड करते रहें कि नहीं, डरने की बात नहीं है। जो भगवान बना है वो भी इसी प्रोसेस से निकला है। जो भगवान बना है इसी प्रोसेस से निकला है। हम सबके पास अपना अपना पास्ट है, और पास्ट हमारे हाथ में नहीं है। जो पास्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो प्रेजेंट है। फ्यूचर हम जानते नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्यों ना अपन आज प्रेजेंट को जिए, और प्रेजेंट को ऐसा जिए कि जो पास्ट है वो डिलीट भी हो जाए। पहले चलता था एक वाइटनर से क्या करते थे अपन, जो गलत लिख लिया उसको मिटा लेते थे। अब आ गया करेक्शन टेप। पीछे को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आगे को इतना अच्छा कर लेंगे पीछे का कुछ हो नहीं। अगर आपके सामने एक अंगारा जल रहा है, पानी नहीं है और अंगारे की लौ से बचना है, तो आप उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दें, इतनी मिट्टी डाल दें कि वो जो अंगारा है उसकी गर्माहट ही बाहर ना आए। कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। जो कर्म हमने किए हैं लौट के तो आएंगे, कितनी फ्रिक्वेंसी में आएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कितनी फ्रिक्वेंसी से वो वापस चालते हैं। हम पुरुषार्थ करेंगे आज का तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो हावी हो जाएगा। और वो कर्म को दूर करने का जो पुरुषार्थ है, हटाने का पुरुषार्थ है, उसका नाम है साधना। उसका नाम है साधना। आप अगर साधना करेंगे तो वो कर्म जो आपने बांधा है वो खुल भी सकता है। ये भी हो सकता है कि पूरा भी खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अपने ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है। कह रहे हैं कि किया कर्म
लौट कर ज़रूर आता है, और जिसने जैसा किया है वैसा ही लौट कर आता है। क्योंकि स्क्रिप्ट तो अपन ने लिखी है ना। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे ना, जब आते हैं ना नए फ्रेश, तो एकदम सेट होकर के आते हैं, एक एक कलर में अलग अलग क्रम से आता है, 1 2 3 4 5 13 तक। फिर आप क्या करते हो, उसको शफल करते हो ना, फिर आप उसको मिलाते हो, फिर आप कहते हो अरे यार ये वाला पत्ता तो मुझे चाहिए नहीं था। मेरा प्रश्न है कि सफल किसने किया उसको? तुमने ही तो सफल किया था ना, तुमको ही सफ़र करना पड़ेगा। आपने ही तो ताश के पत्ते हिलाए हैं, आपने ही तो अपने जीवन को अव्यवस्थित किया है, आप ही व्यवस्थित करेंगे। इसमें रोने की, दुखी होने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि अपन ने डायग्नोसिस कर लिया है कि हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ढूंढो, कोई ना कोई सॉल्यूशन हर चीज़ का रहता है। आजकल तो व्यवस्थाएं हो गई हैं, आदमी के पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। जब बाईपास होती है तो आदमी का हार्ट भी चेंज हो जाता है, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट सब हो जाता है। कंप्यूटर खराब हो जाए, नया असेंबल हो जाता है। सारी सुविधाएं आपके पास आज हैं। ये सुविधा आपके मन में आज भी रखना, जो हमने किया है वो लौट करके आएगा। लेकिन हम चाहें तो उसकी फ्रिक्वेंसी घटा सकते हैं। हम चाहें तो इतना कर सकते हैं कि बहुत बड़ा कर्म बहुत छोटे में होके निकल जाए। कि सूली पर चढ़ना था हमें, और एक कांटा लग करके हम बच गए। सूली पर चढ़ना था। अगर आपको रास्ते में कोई कांच लग जाए तो आपको लगता है अरे यार बहुत गहरा घाव हो गया, मैं तो मंदिर आया था। देखो, धर्म करते समय तुमको ये हुआ है और बहुत छोटे में निकल गया है। जब भी आप धर्म करो और कोई कर्म उदय में आए तो सोचना बहुत छोटे में ही गया है। मेरा तो अनुभव है कि तुम दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लेना, तुम दरवाजे पर ताला लगाकर भी देख लेना, कर्म फिर भी समझ जाएगा कि तुम कहाँ हो। तुम तो दरवाजे में ताला लगा लेना, तिजोरी के अंदर बैठ जाना, कर्म को पता है कि तुम कहाँ हो, वो आके अपना काम करके जाएगा। रिकवरी एजेंसी, रिकवरी एजेंट। और कर्म ऐसा रिकवरी एजेंट है, वो किसी की नहीं सुनता। न यहाँ पॉलिटिकल अप्रोच है, ना आप पैसे से कर्म को खरीद सकते हो। जब कर्म ने भगवान को, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो आप और हम क्या हैं? फिर आप और हम क्या हैं? इसलिए अपन जागरूक रहें, जागते रहें, सतर्क रहें। जो पीछे हम कर चुके हैं वो हमारा पास्ट था। क्या पास्ट था? यहाँ एक भी व्यक्ति साहूकार नहीं, सब चोर हैं। मैं एक बार जेल में प्रवचन देने गया था तो मुझे समझ में आया कि जिनके जो पकड़े गए हैं, जिनके पाप सामने आ गए हैं, वो सब जेल में हैं। जिनके पाप सामने नहीं आए वो भी खुला घूम रहे हैं। इसका मतलब चोर तो बहुत सारे हैं। आप लोग भी चोरी करते हो, छोटी बड़ी। टैक्स की तो चोरी करते ही है, बिजली की चोरी करता है, कोई चोरी करता है। कुल मिला के चोर तो सभी हैं। अब बात इतनी है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चोर हूँ वो साहूकार बन जाएगा। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, जो ढांक के रखा, जिंदगी भर उसको कवर अप करके रखा कि नहीं आई एम वेरी गुड पर्सन, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, ऐसे व्यक्ति का चोर बनना आगे निश्चित है। कर्म सिद्धांत कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने आज अच्छा कर लिया तो कम सेना को लेके आऊँगा, अगर तुमने और अच्छा कर लिया तो सेना को लेके नहीं आऊँगा। जेल में भी होता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है समय के पहले। अच्छे काम करें ताकि हम अच्छे कर्मों से बंधें और हम अच्छे जीवन की ओर बढ़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सोच बदली होगी। इसे अपने 5 प्रियजनों को जरूर भेजें, क्योंकि अच्छा बांटने से ही अच्छा कर्म लौट कर आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।